ये लड़कियां मेरे रिश्तेदारों की बेटियां तो हो ही नहीं सकती, पर क्या करें, होना ही पड़ेगा। ओ, तो ये लोग अपनी फैमिली को बताना नहीं चाहते कि हम बानी नानी के नातने हैं। तो बस ना। हाँ, वो ये तुम्हारे पापा जी ठीक कह रहे हैं, ये मेरे दूर के रिश्तेदार की बेटियां है, राइट? कौन है ये दूर के रिश्तेदार? मैं 80+2 हूँ और सारे दूर के रिश्तेदारों को मैं जानती हूँ। फिर ये दूर वाले कौन है? बीजी, ये ना आपकी उम्र से भी पुराना रिश्ता है। राइट, हाँ। क्या है कि ये राणो के दूर के दादा के ताऊ के चाचा की बेटे की बेटियां हैं। हाँ बिल्कुल। आप मिले नहीं ना उनसे कभी? हाँ, राणो के रिश्तेदार इतने दूर दूर रहते हैं कि दिल के करीब कभी आ ही नहीं सकते। बीजी, मैं तो आपके पास रहती हूँ ना, मैं कभी आपके दिल के करीब आई हूँ जो आप इनकी बात कर रहे हैं? राणो प्लीज, आप सास बहू ना फिर से चिक चिक मत शुरू कर देना। बात आप सास बहू की नहीं हो रही, इन बच्चियों की हो रही है। ये बच्चियां हमारे घर में। हाँ, वो हमने इन्हें स्टोर रूम में रखा है। मतलब ऐसा ही था। जब मैंने कहा कि मैंने स्टोर रूम में एक लड़की देखी तो आपने कहा नहीं ऋषि, लड़की तो हो ही नहीं सकती, लेकिन लड़की थी और ये थी उस दिन स्टोर रूम में। तुम ही थी ना स्टोर में उस दिन, उस रात को तुम ही थी ना। ये लो, कर लो बात। इसे कहते हैं प्यासा सावन। सावन बरसे बुढ़िया तरसे। मैं भी ऊपर नीचे हो रही थी कि ये तनुजा कहीं चली गई तो मैं इसे कहाँ ढूंढूंगी, और ये हमारे घर पर ही मिल गई। क्या नाम है तेरी बहनों का बेटा? बीजी, ये निधि और ये विधि। बीजी प्लीज कट इट आउट। इन पर भरोसा नहीं कर सकता, खास करके इस पर। धोखा वही देते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं। So shameless. ऋषि भाई, ऋषि भाई। राजी, तूने भी मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तूने भी नहीं बताया कि ये लोग हमारे ही घर पे रहते थे। और रानो, तू तो मुझे किस्मत की कहानियां सुना सुना कर खूब उल्लू बना रही थी। तूने भी नहीं बताया मुझे। अब बीजी, किसी का बुरा वक्त बता करके क्या मिलेगा ना? हाँ, बुरा वक्त आता है तो वो जल्दी चला भी जाता है। अब तूने देखा नहीं, मेरे पे भी तो बुरा वक्त आया था पर चला गया। अब तेरी मुझ पे चलती ही नहीं। पहले तो मेरे गले पे बैठ जाती थी और मुझे लगता था कि मेरा गला अभी दबा के तभी दबा। आज तक तेरा एक भी रिश्तेदार ना मुझे अच्छा नहीं लगा, पर ये पहले दूर के रिश्तेदार हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। तूने पहली बार सही रिश्ता जोड़ा है। ये दूर से तो आए हैं पर दूर के लगते नहीं। बेटा, कोई कुछ भी कहे, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तू हमारे घर की रौनक है। तनुजा, ऋषि की बात का बुरा मत मानना, वो कहीं का गुस्सा कहीं निकालते हैं। आज मुझे घर में देख के ऋषि को इतना गुस्सा आ गया, तो तब कितना गुस्सा आएगा जब पूरा सच इनके सामने आएगा कि मैं कौन हूँ। परी हूँ मैं निधि, इस तनुजा की वजह से मैं रानी बन गई। अरे तू लाल परी, और तो हम 9 इंच में भी एंट्री कर सकते हैं, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। एक मिनट, तुझे याद है ना तूने मुझे सपोर्ट करना है? हाँ, गुड गर्ल। सपोर्ट किस काम के लिए? मैं सपोर्ट करती हूँ ना, बताओ मुझे क्या करना होगा? फंसाना है। I mean, निधि को ना नकुल को फंसाना है उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए। हाँ। क्या फंसाना है? ऐसे क्या देख रही है तू? इससे डरते थोड़ी ना है, सब कुछ बोल देते ना इससे। निधि, विधि, ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, कितनी हेल्प कर रहे हैं हमारी।
अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो अलग बात है, लेकिन पैसों के लिए किसी को फंसाना नहीं, ये अच्छा नहीं है। तुम लोग गलत कर रहे हो। तनुजा तू ज्यादा मत बोल, समझी? हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, मॉम और नानी चाहते बस इसलिए कर रहे हैं। तू ज्यादा बीच में मत पड़। और तुझे ना हम लोगों को रोकने के बजाय ना हेल्प करनी चाहिए। तुझे याद है ना मॉम और नानी ने क्या क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए। अब तेरी बारी है, ठीक है ना? हेल्प करना है तो कर, नहीं तो चुपचाप बैठी रह, समझी? निधि चल चल आई बड़ी। पर निधि उधि मेरी चुप रहने का मतलब है मेरी बहनों के गलत इरादे का साथ देना, और इतने अच्छे सच्चे परिवार के साथ गलत करना, उन्हें धोखा देना नहीं। क्या करूं? जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक सही और एक गलत। तू हमेशा सही रास्ता चुनना और सही का साथ देना। लेकिन अगर समझ में नहीं आए कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत, तो जब हम अपने हाथों से कोई गलत काम करते हैं ना, तो हमारे हाथ कांपते हैं, और जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो हमारे पैर, हमारे शरीर का रोम रोम बोलता है। दिल और आत्मा की यही आवाज आती है कि जो काम आप कर रहे हो सही नहीं है, गलत है वो। लेकिन फिर भी हम अपने स्वार्थ के लिए वो काम करते हैं। कदम कदम पर डर लगता है हमें, और जब काम करते हुए डर लगे तो समझ लेना जो तुम कर रही हो वो गलत है। मैंने भी अपनी जिंदगी में स्वार्थ के लिए गलत काम किया था। किसी अपने के लिए अपने की बात मानकर गलत रास्ता चुना था मैंने। बहुत गलत किया था मैंने, और उस गलती की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। पर बेटा, तू जिंदगी में कभी कोई गलत काम मत करना, क्योंकि तेरी ये गलती तेरी पूरी जिंदगी गलत करके रख देगी। तेरी वो गलती तुझे जिंदगी पर जीने नहीं देगी। नहीं, मैं अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं कर सकती। जो चाचा जी ने कहा था मैं वही करूंगी, सही का साथ दूंगी और सही रास्तों पर चलूंगी, बस। गलती कर रहे हैं सब लोग, पछताएंगे। Stupid। भाई क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर? गुस्सा नहीं, मुसीबत है वो। कुछ गड़बड़ है। जब उसे देखता हूं तो छोटे अजीब सा लगता है। भाई आपको तो हर लड़की को देख के अजीब। नहीं छोटे, जब उसे देखता हूं तो एक अजीब सी फीलिंग होती है। फीलिंग? लड़की को देख के कैसी फीलिंग भाई? अरे वो फीलिंग जब आती है तो एक भाई हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि हम ज्यादा टाइम साथ में नहीं बिताते ना, उस वजह से मुझे समझ में ही नहीं आया कि आप तनुजा से इतनी नफरत करते हो या बोला तनुजा से और ज्यादा नफरत करते हो। नफरत करता हूं उससे, I hate her, बहुत नफरत करता हूं उससे। ओह माय गॉड, कल भाई को जब पता चलेगा यही लड़की इनकी सेक्रेटरी है जिससे भाई सच में इतनी नफरत करते हैं, तो मेरा क्या होगा? तुझे क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटक गया? भटक गया, सटक गया, दिमाग मेरा सटक गया भाई। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ, है ना? सुन, मुझे तुझसे बात करनी है, बैठ जा। भाई कल करते हैं ना बात, सुकून से, आराम से। जितना भी प्यार आपके दिल में मेरे लिए उमड़ के आ रहा है ना, कल करते। कल मुहूर्त भी है, प्यार का मौसम भी है, और प्रेम दिवस भी है कल। भाई कल करते प्लीज। हाँ कल करते, नहीं आज करते हैं भाई। ठीक है आज करते हैं, रोज करते हैं बात प्यार की। जब आप बोलो। नहीं भाई सुसु आ रहा है, हाँ सुसु आ रहा है बहुत तेज भाई, कंट्रोल नहीं हो रहा भाई, प्लीज जा रहा हूँ। अरे कल बात करते हैं भाई, प्लीज। सुसु आ रहा है, प्रेम पागलों की फैमिली पूरी। Stupid people। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए आई हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। उफ़ हो, फिर चिल्लाई। फिर से कोई बुरा सपना देख लिया क्या? किसे देखा सपने में जो इतनी परेशान हो रही है तू? मैंने देखा उसे, मैंने उसे। किसे? हाँ? किसी को नहीं। हाँ?
किसी को नहीं तो चिल्लाए क्यों? देख आजकल ना रात को तो कुछ ज्यादा ही चिल्लाने लगी है। तू ऐसे ही चिल्लाती रहेगी ना, घर के अंदर तो दूर, घर से बाहर निकाल देंगे हम लोगों को। देख अगर चिल्लाना ही है तो मन में चिल्ला, नहीं तो धीरे से चिल्ला, ठीक है? अब ना मुझे सोने दे प्लीज यार, सोने दे। बचपन से मैंने यही सपना देखा, पर सपने में कभी किसी का चेहरा नहीं देखा। पर आज देखो तो ऋषि का चेहरा। पर ऋषि का चेहरा क्यों? मतलब बचपन से मेरे सपनों में ऋषि, मतलब बचपन का कोई रिश्ता। क्या रिश्ता है ऋषि का मेरे बचपन से, मेरे सपनों से? और क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है मेरा ऋषि से? अच्छा चल चल फोन रख। अरे मम्मी, हाय हाय मम्मी, मिठाइयाँ चिठाइयाँ बांट लो, मैं और सैंडी ना कोमा से बाहर आने वाले हैं। कोमा से बाहर आने वाले मतलब? अरे निधि का फोन आया था मुझे, कह रही मम्मी मैंने सारी तैयारियां कर ली है, आज रात में निकुल के कमरे में सोने ही वाली है। बधाई बधाई बधाई। क्यों सोएगी निधि नकुल के कमरे में? वो इसलिए ना क्योंकि उनके कमरे में कॉकरोच बेहोशी की दवा डाली है। बेहोशी की दवा? हाँ बेहोशी की दवा, ताकि सारे कॉकरोच खत्म हो जाए ना, इसलिए निधि विधि और तनुजा आज ना नकुल के कमरे में सोएंगी, है कि नहीं? हाँ। अच्छा ये सब छोड़, तू कहाँ है, अटक गया बॉम्बे? तूने तो कहा था कि तनुजा का एक्सीडेंट हो गया है, अब उसे देखे बिना मेरा दिल कैसे रह सकता है? तू जाके जल्दी चाय बना, मुझे उससे मिलना है। फिर नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? अरे वो बिजी है ना, अरे उसकी नवी जॉब लगी है, अरे काम धंधे पे बिजी हो गई ना, तो नहीं मिल सकता उसे। और उसका तो एक्सीडेंट हुआ है ना। एक्सीडेंट तो हुआ था, लेकिन अब तू भली चंगी बिल्कुल ठीक ठाक है, नौकरी करने लगी है कि नहीं? और तुम अपनी बात करो, इतनी दूर से अभी तक दरवाजे पर खड़े हो। अरे कोई ट्रेन में भागने वाली है क्या? आ जाओ अंदर आ जाओ। नेहा जा सौंड के लिए चाय बना कर ला। क्या कहा माता जी? मेरा मतलब ये है कि सैंडी के लिए चाय बना कर लो। हाँ अच्छा, हाँ आओ बेटा बैठो। अरे जा ना बेटा, चाय के साथ और कुछ भूख लगी होगी तुम्हें? माता जी आप जल्दी से चाय बना दीजिए बस। अच्छा ठीक है।